नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आलूदगी फैलाने वाली सनतों और दवाखानों के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। गैर मयारी प्लास्टिक के इस्तेमाल पर सख्ती से पाबंदी, वजीर जंगलात की हिदायत। 9 मार्च को राहुल गांधी करेंगे तेलंगाना का दौरा। चेवल्ला पार्लिमानी हलके में जलसे आम मुनाकिद करने की तैयारियां। शमशाबाद कोतवालगुड़े में खातून को मुबैना इस्मत रेजी के बाद पेट्रोल डालकर जला दिया गया, मुलजिम खुद सुपुर्द। और एसबीआई का कैशियर एटीएम मुंतकिल की जाने वाली 17 लाख रुपए की रकम लेकर फरार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर जंगलात व माहौलियात इंदिरा किरण रेड्डी ने इंतबाह दिया है कि आलूदगी फैलाने वाली सनतों और दवाखानों के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। पॉल्यूशन बोर्ड, बायोडाइवर्सिटी और दीगर मुतल्लिका महकमों के ओहदेदारों के साथ आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए रियासत की आलूदगी और माहौलियात से मुताल्लिक जायजा लिया गया। इजलास के दौरान वजीर जंगलात ने कहा कि माहौल को बेहतर बनाने के लिए रियासत में हरितहारम प्रोग्राम किया जा रहा है ताकि मौसम का तवाजुन बरकरार रखा जा सके। उन्होंने कहा कि आलूदगी फैलाने वाले किसी भी तरीके के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वजीर मौसूफ ने कहा कि मनादिर में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाए और उस पर सख्ती से अमलावरी होनी चाहिए। प्लास्टिक के बैग्स के बजाय पेपर और जूट के बैग्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। इंदिरा किरण रेड्डी ने बताया कि प्लास्टिक तैयार करने वाली कंपनियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। उनका कहना था कि तेलंगाना को प्लास्टिक से पाक बनाने के लिए आवाम को भी समाजी जिम्मेदारी उठानी होगी। रियासती वजीर ने कहा कि पुरानी गाड़ियों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड फिजा को आलूदा करती है, इसलिए पुरानी गाड़ियों की पॉल्यूशन की चेकिंग होनी चाहिए। वजीर मौसूफ ने कहा कि बोटानिकल गार्डन में पानी की शदीद किल्लत पैदा हुई है, उसके लिए मुतबादिल इंतजामात किए जाएं ताकि वहां के पौधे सूख न जाएं। कुल कांग्रेस कमेटी के सदर राहुल गांधी 9 मार्च को तेलंगाना का दौरा कर सकते हैं। चेवल्ला पार्लिमानी हलके में राहुल गांधी के एक जलसे आम मुनक्किद करने के सिलसिले में पार्टी कायदीन का इजलास गांधी भवन में मुनक्किद हुआ। इजलास में पार्टी उमूर के रियासती इंचार्ज आरसी कुंतिया, सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी, अपोजिशन लीडर भट्टी विक्रमार्का के अलावा पार्टी के दीगर अरकान मुकर्रना भी मौजूद थे। 2 लाख कांग्रेसी कारकुनों के साथ जलसा मुनक्किद करने की पार्टी हिकमत अमली तैयार कर रही है। इस जलसे में बूथ कमेटी के कारकुनों को भी मदऊ करने पर गौर किया जा रहा है। जलसे के लिए पहाड़ी शरीफ और दीगर इलाकों का पार्टी कायदीन मुआयना करेंगे। अपोजिशन लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि केसीआर दस्तूर के मुताबिक नहीं बल्कि मनमानी हुकूमत चला रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कांग्रेस के 2 मुनहरिफ अरकान को गुमराह करते हुए टीआरएस में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि इन दोनों अरकान को गिरिजनों के मसाइल की यकसुई का तयक़ुन दिया गया। अगर शामिल न होने पर उन्हें हरासा करने की धमकी भी दी गई। भट्टी विक्रमार्का ने केटीआर के कांग्रेस पर किए गए रिमार्क्स पर कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में खामोश नहीं बैठेगी, इनराफ कानून की खिलाफ वर्जी पर आवाज उठाएगी और इसे कौमी सतह पर भी ज़ेर बहस लाते हुए इसके खात्मे के लिए पेशरफ करेगी। तेलुगुदेशम पार्टी के साथ तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव इंतखामी रवैया अख्तियार किए हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर आर चंद्रशेखर रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना के मुखालिफ जगन का केसीआर कैसे ताउन कर सकते हैं। साबिक में जगन ने तेलंगाना की तश्कील न होने के लिए करारदाद पेश की थी।
उनका यह भी कहना था कि तेलंगाना की मुखालिफत करने वाले वाईएसआर के फर्जंद जगन को वजीर आला बनाने के लिए भी केसीआर ताउन कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जगन की बदउनवानियों के खिलाफ साबिक में क्या टीआरएस की रुकने पार्लियामेंट कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी? केटीआर ने भी जगन की बदउनवानियों पर खुला मकतूब रवाना किया था। उन्होंने सवाल किया कि आखिर अब केटीआर और केसीआर को जगन से इतनी मोहब्बत और लगाव क्यों हो गया है। उन्होंने कहा कि केटीआर कॉम्प्लाइन बॉय नहीं बल्कि कंप्लेंट बॉय बन चुके हैं, जो गैर जरूरी डाटा चोरी के मामले में चंद्रबाबू नायडू को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीसी लीडर आर कृष्णैया ने कहा कि एमपीटीसी और जेडपीटीसी इंतखाबात में पसमानदा तबकात को आबादी के हिसाब से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएं। वज़ीर पंचायत राज एर्राबल्ली दयाकराव से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कृष्णैया ने कहा कि कौमी सतह पर बीसी आबादी के आदाद व शुमार मौजूद नहीं हैं, लेकिन तेलंगाना में जामे सर्वे के आदाद व शुमार मौजूद हैं। रियासत के 33 अजला में बीसी आबादी के मुताबिक एमपीटीसी और जेडपीटीसी मुंतखब होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मसले की यकसुई की जाए। हुकूमत इस मामले में खुसूसी तवज्जो देते हुए पसमानदा तबकात के साथ इंसाफ करे। दसवीं जमात के इम्तिहानी बोर्ड ने 10वीं जमात के टाइम टेबल में मामूली तरमीम करते हुए नया टाइम टेबल जारी किया है। 22 मार्च को अंग्रेजी के दूसरे पर्चे का इम्तिहान था, लेकिन कानून साज कौंसिल के टीचर्स और ग्रेजुएट जुमरे के इंतखाबात की रायदही की वजह से इस इम्तिहान को मुलतवी किया गया है। ये इम्तिहान 3 अप्रैल 2019 को मुनक्किद होगा। वाज़ेह है कि 16 मार्च से 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज होगा। सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से हज हाउस तेलंगाना में हज ऑफिसर्स और असिस्टेंट हज ऑफिसर्स के इंटरव्यूज का अमल शुरू हुआ। सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह ने मीडिया को बताया कि मरकजी हज कमेटी ने दूसरी दफे भी तेलंगाना स्टेट को इस एजाज से नवाजा है। उन्होंने बताया कि इंटरव्यूज में जुमला 590 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे और इंटरव्यू में कामयाब होने वालों को ही इन अहदों के लिए सिफारिश की जाएगी। हज के दौरान इन अहदेदारों की सऊदी अरब में खिदमत हासिल की जाएंगी। अल्लाह के फजलो करम से आज फिर दूसरी बार तेलंगाना स्टेट को ये मौका दिया गया है यहाँ पे इंटरव्यूज़ का, जो कि 6 स्टेट के इंटरव्यूज़ जो एएचओस और एचओस के इंटरव्यूज़ हमारे पास से दिए जा रहे हैं। सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से पूरी उनकी टीम यहाँ पे आके, उनके 6 ऑफिसर्स आके यहाँ पे हमारे पास इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। जितने भी ऑफिसर्स है यहाँ से तेलंगाना से जाने वाले, और ख़ासकर जो दूसरे दीगर 5 स्टेट से, जैसा कि लक्षद्वीप है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, और ख़ासकर हमारा तेलंगाना, क्योंकि ये सब चीज़ें, और ख़ासकर यहाँ पे इंटरव्यूज़ लेने की वजह भी यही है क्योंकि अब क्राइम नहीं है पहली बात तो तेलंगाना में, और ख़ासकर हमारे हुक्मरान जो अच्छी फैसिलिटीज़, जो अच्छी चीज़ यहाँ पे दे रहे हैं, और ख़ासकर तेलंगाना मेहमान नवाजी में भी मशहूर है। ये वजह से भी यहाँ की हर वो चीज़ सहूलतों को देखते हुए, हर वो चीज़ को देते हुए जितने भी इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं, गुज़िश्ता साल भी हमारे पास ही हुए थे 6 स्टेट्स के इंटरव्यू, और इस बार भी सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से तेलंगाना को ये मौका दिया गया है। एक ऐसे वक्त जबकि रिवायती मीडिया गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है, इन हालात में सोशल मीडिया को फ़िरक़ा परस्ती के खिलाफ अहम रोल अदा करना चाहिए। वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ ने इन ख़यालात का इज़हार किया। वो यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील आमा व सहाफ़त के ज़र-ए-इत्माम मुस्तक़बिल की सहाफ़त में सोशल मीडिया ज़राए के इस्तेमाल के उन्वान पर एक रोज़ा वर्कशॉप का यूनिवर्सिटी कैंपस में इफ्तिताह अंजाम दे रहे थे। वाइस चांसलर ने सहाफ़त की तालीम हासिल करने वालों पर जोर दिया कि वो टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करें, लेकिन हमेशा एहतियात को मलहूज़ रखें। एक ज़िम्मेदाराना मीडिया इस वक्त की अहम ज़रूरत है। सोशल मीडिया अगर इस कमी को पूरा करता है तो उससे सहाफ़त की गिरती हुई साख को रोका जा सकता है। मुमताज़ सहाफ़ी पंकज पिचोरी दिल्ली ने वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा, गैर जिम्मेदाराना सहाफ़त का जवाब एक जिम्मेदाराना सहाफ़त से ही मुमकिन है। एक और सीनियर सहाफ़ी सतीश जैकब ने मीडिया के मेयार में इन्हितात पर तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हकीकत व सदाकत मीडिया की मंजिल होनी चाहिए।
अगर मीडिया रास्ता भटक जाए तो वो कौम की कैसी रहनुमाई करेगा। मुल्क में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को अपने दस्तूरी हुकूक़ के हुसूल के लिए शोबे क़ानून में माहिरीन को पैदा करने और इस शोबे में महारत हासिल करनी चाहिए। क़ानून के मुमताज़ और मेयारी यूनिवर्सिटी नलसर के वाइस चांसलर डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा ने इन ख़यालात का इज़हार किया। तेलंगाना स्टेट उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के वफ़द ने फेडरेशन के सदर व रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया M.A. माजिद की क़ियादत में डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा से नलसार में मुलाकात की। उन्होंने नई नस्ल को कानून की आला व मेयारी तालीम के लिए राग़िब करने की ज़रूरत ज़ाहिर की। फेडरेशन ने मुत्तहदा ज़िले मेदक की उर्दू जर्नलिस्ट फोरम की सिल्वर जुबली तक़ारीब के लिए डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा को मदऊ किया है। 18 मार्च को संगारेड्डी में मुनक़्क़िद होने वाले इस तक़रीब में उर्दू के सरकर्दा सहाफ़ी अनवर अदीब, तबस्सुम फरीदी और मोहम्मद फैज़ मोहम्मद असगर मरहूमिन के नाम से अवार्ड दिए जाएंगे। शहर के जनूबी इलाके में मीर आलम तालाब से मुत्तसिल मीर आलम पार्क मुकम्मल हो चुका है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मीर आलम पार्क, जो उनकी इख्तरा है, रियासत का ऐसा मुनफरिद पार्क होगा जहां माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, असरी डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए अवाम को बेहतर सहूलतें फराहम की जाएंगी। खेल कूद के फाइबर पार्क, जिस्मानी वर्जिश के जिम, साइंस म्यूजियम, एम्पी थिएटर इसका हिस्सा होंगे। इस पार्क के बारे में पेश है नुमाइंदा 4 TV काशिफ अली खां की रिपोर्ट। शहर के जनूबी हिस्से में गुंजान आबादियां हैं। अवाम की तफरीह व तबाह के लिए बहुत महदूद वसाइल हैं। ऐसे में सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मसाई से 8 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल मीर आलम पार्क तैयार हो चुका है। ये पार्क न सिर्फ शहर के जनूबी इलाके का सबसे बड़ा पार्क होगा, बल्कि ये सारी रियासत में अपनी नौइयत का एक मुनफरिद थीम पार्क होगा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मुख्तलिफ महकमों के ताउन से 4 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गुज़िश्ता माह प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलदी नज़्म अरविंद कुमार, कमिश्नर बलदिया दाना किशोर व दीगर आला ओहदेदारों के हमरा इस इलाके का दौरा किया था। इस दौरे में उन्होंने मीर आलम तालाब को खूबसूरत बनाने, उसके अतराफ नेकलेस रोड की तामीर, पार्क्स व दीगर सहूलतों की फराहमी, जिसको उन्हीं की नुमाइंदगियों पर एक अरसे कबल मंजूरी हासिल हुई थी, फौरी मुकम्मल करने पर जोर दिया था। मीर आलम तालाब के शुमाल मगरबी इलाके, जो MM पहाड़ी, किशन बाग से मुत्तसिल है, ये पार्क मुकम्मल किया गया। इसको हसन नगर बहादुरपुरे से जोड़कर 6.5 किलोमीटर का एक तवील नेकलेस रोड डाली जाएगी, जिस पर 40 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। मीर आलम पार्क अवाम के लिए बाकायदा कब खोला जाएगा, इसका फैसला अजीमतर बलदिया हैदराबाद की तरफ से किया जाएगा। इस पार्क में पेंटिंग, संग तराशी के नादर नमूने लगाए गए हैं। दौरे आसिजाही में अपने वक्त के बासर रहे वजीर आजम मीर आलम, जिनके नाम से ये तालाब मंसूब है, उनका एक पोर्ट्रेट भी इस पार्क में लगाया गया है। मीर आलम की तारीख से भी वाकिफ करवाया गया है। दीवारों को मुसव्वरी के कई शाहकारों से मुज़य्यन किया गया है। इस पार्क में सफाई के असरी तरीन इंतजामात किए गए हैं। डिजिटल बैतुल खलाएं बनाए गए हैं, जो शायद ही इस नौइयत के किसी दूसरे पार्क में होंगे। बायोडाइवर्सिटी, माहौलियाती तवाजुन, शजरकारी का खास ख्याल रखा गया है। इस पार्क के लैंडस्केप की नज़ीर या मुशाबहत किसी दूसरे पार्क में नहीं मिलेगी। यहाँ सुबह शाम चहलकदमी करने वालों को मौसर सहूलतें फराहम की गई हैं। इस पार्क को तरक्की देने के लिए GHMC ने एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर अब्दुल हई की खिदमात को बतौर ख़ास हासिल किया है। इस ओहदेदार के साथ अमले की एक टीम ने दिन रात इस पार्क को मुकम्मल करने का बीड़ा उठाया है। पार्क में एक असरी जिम भी है, जहां फिजियोथेरेपी की सहूलत भी दस्तियाब रखी गई है। मर्द, ख़वातीन, बच्चों के लिए अलहदा जिम होंगे। हैवानात व साइंस पर मबनी म्यूजियम, MP थिएटर, फाइबर प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट,
दक्कन के मुख्तलिफ कदीम खेल जैसे शतरंज, पच्चीसी व मतरूका कई खेलों को इस पार्क में मुतारिफ कराया गया है। बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर किशन बाग में एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जा चुका है। ये इलाका पहले कचरेदान था। 4 एकड़ अराजी पर वाक़ इस इलाके को एक खूबसूरत पार्क में तब्दील किया गया है। उसी तरह अब मीरालम पार्क को भी बहुत जल्द आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। तो ओवैसी साहब और अपने प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी साहब इंस्पेक्शन करे, यहाँ पर हमारे जो कमिश्नर साहब भी आए थे, उन्होंने आके देख के पहले हसन नगर को गए, वहाँ पर मीरालम फिल्टर्स को गए, जाके वहाँ पर देखे तो काम पेंडिंग है, टेंडर्स नहीं हुए उसके, अभी 40 करोड़ का काम है वो। तो फिर वहाँ से यहाँ पर आए, आके ये देख के ये डेवलप करेंगे बोल के आपको 1 महीने का टाइम दिए, 1 महीने में ये कंप्लीट कर लेना बोल के। अल्लाह के फजल से हम लोग 1 महीने में ये कंप्लीट कर दिए। अभी आप लोग देख रहे हैं, इंशाल्लाह देखेंगे। इनाग्रेशन की डेट अभी नहीं आई, इंशाल्लाह जब भी आएंगी इनाग्रेशन की, इनाग्रेशन करेंगे इसका इंशाल्लाह। ये देखिए GHMC के अर्बन बायोडाइवर्सिटी तो हमारा विंग है जो ग्रीनरी है वो डेवलप करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल का है, सिविल इंजीनियरिंग है, फिर प्रोजेक्ट्स वाले है, चारों सैनिटेशन है, चारों 5 डिपार्टमेंट मिलके सब मिलके एक प्लेटफॉर्म पे एक कॉम्प्रहेंसिव काम कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए अब ओल्ड सिटी का ये सबसे बड़ा पार्क है। लास्ट ईयर में हम लोग एक पार्क इनाग्रेशन करे किशन बाग में जो 4 एकड़ पे है। वो भी पहले डंपिंग यार्ड था, उसको भी हम लोग क्या ऐसे डंपिंग यार्ड है यहाँ पर एक अच्छे खूबसूरत। ओल्ड सिटी में पार्कों की बहुत कमी है, यहाँ पर ग्रीनरी भी कंपेयरिंग टू न्यू सिटी यहाँ पर ग्रीनरी कम है। वो हिसाब से लोगों को, ओल्ड सिटी के लोगों को भी पार्क डेवलप करके आने जाने वॉकिंग की सहूलत देंगे बोल के हम लोग एक लास्ट ईयर वहाँ करे थे। अब ये बहुत बड़ा ओल्ड सिटी का सबसे बड़ा पार्क है ये। इस पार्क की हिफाजत के लिए 18 सिक्योरिटी अफराद और निगहदाश्त के लिए 8 अफराद दिन रात खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस तालाब में मौजूद जंगली आबी बेल हटाने की भी तजवीज़ है। इस आबी बेल को हटाने के बाद इस तालाब में मीरालम पार्क से भी कश्तीरानी शुरू की जाएगी। इससे कबल जू से कश्तीरानी की जाती थी, ताहम आबी बेल व दूसरी वजूहात के सबब इसे रोक दिया गया। इस तालाब की सफाई के बाद जू से भी कश्तीरानी मुमकिन हो पाएगी। बैरिस्टर ओवैसी ने इस तालाब के पानी को साफ रखने और इलाके की आबादियों के सीवरेज वाटर के लिए अलहदा मनसूबाबंदी की है, जिसके सबब अवामी सीवरेज को इस तालाब में दाखिल होने से रोका जा रहा है। ट्रांसपोर्ट व दीगर तिजारती मकासद के लिए इस इलाके के इस्तेमाल की ममानियत की जाएगी और ये सारा इलाका न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि सारी रियासत का एक लंग स्पेस साबित होगा। अकबरबाग के इलाके आनंद नगर में गुज़िश्ता 10 दिनों से आलूदा पीने के पानी की वजह से मुकामी अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अवाम ने इस सिलसिले में मुकामी महकमे आबरसानी के दफ्तर से शिकायत की थी, लेकिन ताहाल मसले की यकसुई नहीं हो पाई। मुकामी अवाम ने मीडिया को आलूदा पानी के नमूने बताए, जबकि एक शख्स के मकान का सम तो आलूदा पानी की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। जब तक सम को मुकम्मल तौर पर साफ नहीं किया जाता, उसमें पीने का पानी नहीं भरा जा सकता। 10 दिनों का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद आबरसानी ने कोई इक़दाम नहीं किए, जो लापरवाही का सबूत है। आलूदा पीने के पानी की वजह से मकीन भी बीमार पड़ रहे हैं। हमारा पानी सुबह सुबह बहुत काला पानी और बास आ रहा 10-15 दिन से, और 1 घंटे के बाद साफ आता, फिर जब तक तो ऐसे ही आता पूरा काला काला पानी। उनको बोल दिया तो उन्होंने बोले हम कर दिए बोल के। ये अकबरबाग डिवीज़न में आनंद नगर में लास्ट 15 डेज से गंदा पानी आ रहा, उससे बहुत बच्चे बीमार पड़ रहे। कंप्लेंट दिए बाद में भी उन लोग सही नहीं कर सक रहे। एक 10 डेज होगा कंप्लेंट देके, उससे पहले से भी हम लोग सेटल होता सबसाइड होता बोल के सोचे, मगर उन लोग डिपार्टमेंट वाले कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। उधर दरगाह यूसुफैन नामपल्ली में मैनहोल उबलकर उसका पानी फर्श पर बहने से दरगाह शरीफ का तखद्दुस पामाल हो रहा है। दरगाह शरीफ के मुतवल्ली भी इस जानिब कोई तवज्जो नहीं देते। वज़ू के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी सम की सफाई का काम भी किया जा रहा है, लेकिन इस काम के लिए बाज़ाब्ता सफाई के अमले को इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि कम उम्र लड़कों को पैरकी का मौका देकर उनसे सम की साफ सफाई का काम लिया जा रहा है। दरगाह यूसुफैन हैदराबाद की वो दरगाह है जो सारे आलम में मशहूर है, लेकिन दरगाह शरीफ और उसके अहाते में साफ सफाई के काम लापरवाही से किए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ दरगाह शरीफ का तखद्दुस पामाल हो रहा है, बल्कि साफ सफाई के कामों में इंतहाई कोताही से काम लिया जा रहा है।
हालांकि ये दरगाह वक्फ बोर्ड के तहत है और दरगाह शरीफ के तमाम कामों को बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जाना है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसके लिए दरगाह शरीफ के मुतवल्ली भी जिम्मेदार हैं। उर्दू जर्नलिस्ट फोरम मुत्तहदा ज़िले मेदक के अहम कायदीन का मुशावरती इजलास संगारेड्डी में मुनाकिद हुआ। इजलास में संगारेड्डी के अलावा सदाशिवपेट, जहीराबाद, नारायण खेड़ के अलावा दूसरे इलाके के उर्दू सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। तंजीम का जिम्मेदार मोहम्मद अब्दुल खादर फैसल ने बताया कि उर्दू जर्नलिस्ट फोरम की सिल्वर जुबली तकारीब के ज़िम्मन में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़ेर इत्माम 18 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रोग्राम मुनक़िद होगा। इस मौके पर ज़िले मेदक के उर्दू सहाफ़ियों के लिए एक रोज़ा तरबियती कैंप मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन खिताब करेंगे। मज़कूरा इजलास में शिरकत करने वालों को सनद अदा की जाएगी, जबकि इजलास में शिरकत क़ब्ल अज़ वक़्त रजिस्ट्रेशन से भी हो सकती है। शमसाबाद मंडल के कोतवालगुड़ा इलाके में खातून को मुबैना इस्मत रेजी के बाद पेट्रोल डालकर जला दिया गया। बताया गया कि गुज़िश्ता माह 18 तारीख को एयरपोर्ट पुलिस को शांतम्मा नामी खातून की गुमशुदगी की शिकायत मौसूल हुई थी। शांतम्मा की इस्मत रेजी और ख़त्म में मुलविस शख्स ने खुद को पुलिस के हवाले करते हुए अपने जुर्म का एतराफ़ किया है। मुकामी पुलिस मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। उधर शमशाबाद में ही SBI का कैशियर 17 लाख रुपए की रकम लेकर फरार हो गया। मुकामी बैंक के मैनेजर ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। तफसीलात के मुताबिक बैंक कैशियर सैयद मकबूल पाशा को 17 लाख रुपए की रकम ATM में जमा कराने के लिए दी गई थी, लेकिन वो रकम लेकर फरार हो गया। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मकबूल पाशा की तलाश जारी है। बंडलागुड़े में बलदिया की तरफ से गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया गया। बताया गया कि कलेक्टर रघुनंदन की हिदायत पर बंडलागुड़ा तहसीलदार शेख फरीद की निगरानी में एक कार्रवाई अंजाम दी गई। मालूम हुआ कि फारूक नगर के इलाके में गैर मजाज तौर पर तामीरी काम जारी थे। अदालत ने भी इस सिलसिले में तामीर के जिम्मेदार अफराद की दरख्वास्त को मुस्तरद किया था। मालूम हुआ कि तकरीबन 11 दुकानात को मुनहदम कर दिया गया है। SOT शमशाबाद की टीम ने जुआ खेलने वाले 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ऊपरपल्ली में वाक़ यादी रेड्डी कॉलोनी में एक मुसद्दक़ा इतला पर कार्रवाई करते हुए धावा किया गया और मुलज़िमीन को गेमिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। SOT ने मुलज़िमीन के कब्जे से ज़ायद 41,000 रुपये की नकद रकम और ताश के पत्ते जब्त करते हुए उन्हें मज़ीद कार्रवाई के लिए राजेंद्र नगर पुलिस के हवाले कर दिया है। साउथ पुलिस की तरफ से रिन बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस दौरान ज़ेर इल्तिवा चालानात और दरकार दस्तावेजात न होने पर 100 से ज़ायद मोटरसाइकिलों और 3 ऑटोज़ को जब्त कर लिया गया। 6 रॉडी शीटर्स को भी तहवील में लिया गया। ACP मीरचौक की ज़ेर क़यादत इस तलाशी मुहिम में 140 पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया, जिसके दौरान नशाखोरों को भी फोकस किया गया। दरमियान में आने वाली लड़ाई झगड़ों के वाक़यात भी इन दिनों इलाके में काफ़ी पेश आ रहे हैं। उन शिकायत का जायज़ा लेते हुए भी अवाम में एतमाद की बहाली के मकसद से यह मुहिम अंजाम दी गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आलूदगी फैलाने वाली सनतों और दवाखानों के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। गैर मयारी प्लास्टिक के इस्तेमाल पर सख्ती से पाबंदी, वजीर जंगलात की हिदायत। नौ मार्च को राहुल गांधी करेंगे तेलंगाना का दौरा। चिवल्ला पार्लिमानी हलके में जलसे आम मुनाकिद करने की तैयारियां।
शमशाबाद कोतवाल गोड़े में खातून को मुबैना इस्मत रेजी के बाद पेट्रोल डालकर जला दिया गया, मुलजिम खुद सुपुर्द। और एसबीआई का कैशियर एटीएम मुंतकिल की जाने वाली 17 लाख रुपए की रकम लेकर फरार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।